करिएगा। अब दोस्तों एसबीआई बैंक में अपना अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले आप लोग को एसबीआई के ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करना है जिसका नाम है योनो एसबीआई। ये आपको प्ले स्टोर पर 4.3 की रेटिंग के साथ अवेलेबल मिल जाता है। सिंपल आप सभी लोग को इसे इंस्टॉल कर लेना है एंड इंस्टॉल करने के बाद ओपन कर लेना है। अब जैसे ही दोस्तों आप लोग योनो एसबीआई को ओपन करते हैं आपके सामने फर्स्ट इंटरफेस कुछ इस तरह का आता है। यहाँ पर आपके सामने अलग अलग ऑप्शंस आ रहे हैं जैसे कि ओपन सेविंग्स अकाउंट। अभी यहीं पर आप सभी लोग को नीचे जो ये ओपन सेविंग्स अकाउंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है आप सभी लोग को सिंपल इस ओपन सेविंग्स अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जहां पर ऊपर लिखा रहा है न्यू टू एसबीआई, फिर नीचे अलग अलग ऑप्शंस आपके सामने आ जाते हैं। अब यहीं पर नीचे आप सभी लोग को एक ओपन इंस्टा प्लस सेविंग्स अकाउंट का ऑप्शन दिख जाता है। आप सभी लोग को सिंपल इस ओपन इंस्टा प्लस सेविंग्स अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आएगा। यहाँ पर दो ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं, पहला विदाउट ब्रांच विजिट एंड दूसरा विद ब्रांच विजिट। विदाउट ब्रांच विजिट का मतलब है कि बिना ब्रांच जाए आप लोग अपना अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, तो इसके लिए जो पहला ऑप्शन है विदाउट ब्रांच विजिट आप सभी लोग को इसे सेलेक्ट कर लेना है एंड सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आपके सामने लेके आ रहा है इंस्टा प्लस सेविंग्स अकाउंट एंड नीचे आप लोग को एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि आई वांट टू ओपन अ सैलरी अकाउंट एंड नीचे सबमिट का ऑप्शन आ रहा है। देखिए दोस्तों बहुत सारे लोग इसको टर्म्स एंड कंडीशन समझ के टिक कर देते हैं, बट इसको टिक मत करिएगा वरना आपका सैलरी अकाउंट ओपन होगा। जिसको अपना सैलरी अकाउंट ओपन कराना है वही यहाँ पर टिक करेगा, अदरवाइज इसको बिना टिक करे आप सभी लोग को सिंपली सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आएगा जहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे कि पहला ऑप्शन है स्टार्ट अ न्यू एप्लीकेशन का एंड दूसरा है रिज्यूम एप्लीकेशन का। जो आप सभी लोग को पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है स्टार्ट अ न्यू एप्लीकेशन का, आप सभी लोग को सिंपल इसके ऊपर क्लिक कर देना है एंड क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा। यहाँ पर आप सभी लोग को नेक्स्ट करना है, अगेन नेक्स्ट करना है एंड उसके बाद आपके सामने ये पेज आएगा। यहाँ से आप लोग का प्रॉपर अकाउंट ओपनिंग का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से आपको प्रॉपर डिटेल्स को फिल करना है एंड हर एक डिटेल को आप लोग करेक्ट फिल करिएगा। जैसे कि सबसे पहले आप सभी लोग को अपने मोबाइल नंबर को फिल करना है। ईमेल आईडी ऑप्शनल है, देना है तो दीजिए, अदरवाइज इसको आपको स्किप कर देना है। एंड उसके बाद जो नीचे आप लोग को ये सबमिट का बटन दिखाई दे रहा है, सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही ये पेज आएगा, आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, आप सभी लोग को उस ओटीपी को यहाँ पर फिल करना है एंड फिल करने के बाद नीचे सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। ओटीपी हमने फिल कर दिया, फिल करने के बाद जैसे ही सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का पेज आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर अब आप सभी लोग को एक पासवर्ड सेट करना है। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि पासवर्ड के अंदर एक अपर केस होना चाहिए, एक लोअर केस होना चाहिए, एक डिजिट एंड एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपका नाम मतलब आपका नाम शिवम है तो आपने यहाँ पर अपना नाम शिवम फिल किया, ठीक है, आपने शिवम का एस कैपिटल लग दिया, ठीक है, एंड आपने बाकी स्मॉल कैपिटल लेटर लिख दिए, फिर आपने एक हैश लगा दिया, हैश या फिर एट द रेट, ये आते हैं हमारे स्पेशल कैरेक्टर में। तो आपने कोई एक स्पेशल कैरेक्टर ले लिया एंड उसके अलावा कुछ न्यूमेरिक वैल्यू ऐड कर लिया। अब इससे क्या हुआ कि भाई देखिए आपके पासवर्ड में एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, एक स्पेशल कैरेक्टर, एक न्यूमेरिक वैल्यूज कम से कम हो गई है। तो इस तरह से आप लोगों को पासवर्ड को सेट करना है, कम से कम 8 कैरेक्टर का पासवर्ड होना चाहिए। उसे कंफर्म करना है, कंफर्म करने के बाद जो नीचे सिक्योरिटी क्वेश्चन आ रहा है, इस सिक्योरिटी क्वेश्चन पे सेलेक्ट करने के बाद कोई ऐसा क्वेश्चन सेलेक्ट करेगा जिसका आंसर आपको पता हो। जैसे क्वेश्चन के अंदर ये रहेगा कि आपने 12th किस स्कूल से पास किया है, आपकी पहली गाड़ी का नंबर क्या था, ठीक है, आप 10th कहाँ से पास करें, आपने कॉलेज कहाँ से पास आउट किया है। ऐसा क्वेश्चन रहेगा जिसका आंसर परमानेंटली हमारे लिए सेम रहेगा। आपने 12th किस स्कूल से पास किया है ये आपको पता होगा, ठीक है, आपके क्लास के बेस्ट टीचर कौन थे, शायद इसका नाम आपको हमेशा याद आएगा। तो ऐसा क्वेश्चन रहेगा जिसका आंसर हमेशा आपके लिए सेम रहता है। तो आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन को सिलेक्ट करके उसका आंसर दे देना है। फ्यूचर में कभी आप इस पासवर्ड को भूल जाएंगे तो इसका आंसर देकर भी अपने पासवर्ड को आप फॉरगेट कर सकते हैं। उसके बाद आप सभी लोग को सिंपल नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, इस नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये पेज आएगा, यहाँ पर आप सभी लोग को टिक करना है एंड टिक करने के बाद जो नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, इस नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये पेज आएगा, अगेन आप सभी लोग को इसको रीड करना है, टिक करना है, उसके बाद जो नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद ये पेज आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर आप सभी लोग को अपने आधार कार्ड के नंबर को फिल करना है। जो भी आप लोग का आधार कार्ड का नंबर हो उस आधार कार्ड के नंबर को यहाँ पर फिल करिए एंड फिल करने के बाद नीचे आप लोग को सिंपल प्रोसीड करना है। उसके बाद आप लोग के आधार कार्ड से लिंक्ड जो मोबाइल नंबर रहेगा उसके ऊपर एक ओटीपी आएगा, आप सभी लोग को उस ओटीपी को यहाँ पर फिल करना है एंड फिल करने के बाद नीचे सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करते ही ये पेज आपके सामने आएगा। यहाँ पर जो नीचे आप सभी लोग को नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप सभी लोग को सिंपल इस नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद ये पेज आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर सब कुछ ऑटोमेटिक आपके आधार से फेच होकर आ जाएगा, आपका एड्रेस, आपका एरिया, पिन कोड। अगर बाई चांस कुछ चीजें फिल नहीं होती हैं जैसे कि सब डिस्ट्रिक्ट या डिस्ट्रिक्ट वगैरह तो आप उसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको एक बात का ध्यान रखना है, काफी टाइम्स ऐसा होता है कि जो हमारे आधार कार्ड पर एड्रेस होता है वो अलग होता है जहाँ पर हम रह रहे होते हैं उस एड्रेस से। तो मान लीजिए कि आप वर्क करने के लिए बाहर गए हैं या पढ़ने के लिए बाहर गए हैं, आपका एड्रेस अभी चेंज हो चुका है, तो नीचे जो लिखा है ना कि माय अबव एड्रेस एज पर आधार इज डिफरेंट फ्रॉम प्रेजेंट एड्रेस, तो आपको इसके ऊपर टिक करना है एंड टिक करने के बाद जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है, जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है, आप सभी लोग को उस प्रेजेंट एड्रेस को फिल कर देना है। उसके बाद ये पेज आएगा, यहाँ पर आप सभी लोग को अपना जो भी पैन कार्ड का नंबर होगा उस पैन कार्ड के नंबर को फिल करना है एंड आप लोग का जो नेम है पैन कार्ड पर उस नेम को फिल करना है एंड उसके बाद नीचे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपकी फोटो आ जाएगी आधार से फेच होकर, आप लोग को अगेन नेक्स्ट करना है। उसके बाद ये पेज आएगा जहाँ पर कुछ डिटेल्स आपसे पूछी जाती है जैसे कि आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं। तो आपका जो भी मैरिटल स्टेटस है, आप शादी हो चुकी है तो मैरिड सेलेक्ट करिए, नहीं हुई है तो अनमैरिड सेलेक्ट करिए।
उसके बाद ये पेज आपके सामने आएगा जहाँ पर अब आप सभी लोग को और डिटेल्स को देना है, जैसे कि आप लोग की सिटी या प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, आप जहाँ भी पैदा हुए थे आप लोग को उस प्लेस ऑफ बर्थ को बताना है। माइडन नेम यानी कि आपकी जो मम्मी है उनका शादी से पहले कुछ और नाम था तो आप लोग को उस नाम को देना है, अगर कुछ था तो दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप लोग को अपने फादर्स का नेम फिल करना है, फिर मदर्स का नेम फिल करने के बाद नीचे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करते ये पेज आएगा, आपसे आपका ऑक्यूपेशन पूछा जाएगा, आप क्या करते हैं, क्या व्यवसाय है, बिजनेस करते हैं, सर्विस है या अदर है या नॉट कैटेगराइज है, जो भी कैटेगरी है सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद जैसे हमने बिजनेस को सेलेक्ट किया तो बिजनेस किस चीज का है, इंडस्ट्रीज है, हम पान शॉप है हमारी, ट्रेड सेक्टर में बिजनेस है, कॉन्ट्रैक्टर है, तो जो भी हमारा बिजनेस है हम उसे सेलेक्ट करेंगे। आपने जॉब सेलेक्ट करी है तो जॉब किस सेक्टर में वो सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ये पेज आएगा जहाँ पर सालाना जो भी हमारी आमदनी होती है हमें वो बताना है, एक अप्रॉक्स आइडिया जो होता है, ठीक है। अब जो सोर्स ऑफ फंड है, जो भाई हमारे पास फंड कहाँ से आएगा, फंड सिंपल सी बात है, बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस से आएगा, जॉब कर रहे हैं तो जॉब से आएगा, तो आप लोग को वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे आप लोग को नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो सिंपल आपको पेरेंट्स से मिलेगा, उसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट करते हैं, उसके बाद ये पेज आएगा जहाँ पर अब आप सभी लोगों को रिलीजन को सेलेक्ट करना है, आपका रिलीजन क्या है, हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम, सिख, अदर, जिसके अंदर भी आप लोग आते हैं उसे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद ये पेज आएगा जहाँ पे कैटेगरी आप लोग को सिलेक्ट करनी है, ओबीसी, एससी, जनरल, एसटी, एसटी जो भी कैटेगरी आप लोग की है उसे आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद ये पेज आएगा जहाँ पर अब आप सभी लोग को नॉमिनी को ऐड करना है। नॉमिनी एक ऐसा बंदा होता है कि भगवान न करे जिनका अकाउंटेंट को फ्यूचर में कुछ भी हो जाता है तो जो नॉमिनी होता है उसको हर एक चीज ट्रांसफर कर दी जाती है। पहले ये ऑप्शनल होता था कि करना है तो करो, अदर स्किप कर दो, बट अभी ये इंपॉर्टेंट हो चुका है। तो भाई जिसे आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं उसे नॉमिनी का नाम फिल कर दीजिए। नॉमिनी से जो भी आपका रिलेशन है आप लोग को उस रिलेशनशिप को फिल करना है। जो भी नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ है उस डेट ऑफ बर्थ को फिल करना है। और अगर नॉमिनी की एज 18 साल से कम है जिसको आप नॉमिनी बना रहे हैं, नॉमिनी आप अपने भाई, अपनी बहन, अपने फादर, अपनी मदर, अपनी हस्बैंड, अपने वाइफ, अपने बेटा या बेटी किसी को बना सकते हैं। तो जिसको बना रहे हैं उनके प्रॉपर डिटेल्स को फिल करिए। और नॉमिनी अगर 18 साल से कम का है तो उसके गार्जियन का नेम एंड गार्जियन की एज फिल करके नीचे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये पेज आपके सामने आएगा जहाँ पर नॉमिनी का एड्रेस देना है। जो नॉमिनी का एड्रेस है, जो नॉमिनी के आधार पर एड्रेस हो, आप लोगों को उस एड्रेस को देना है, स्टेट कर लेके आना है। उसके बाद नीचे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये पेज आएगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। देखिए आप लोगों ने अपना अकाउंट तो ऑनलाइन ओपन किया, आप अपना अकाउंट ऑनलाइन ओपन कर रहे हैं, मैं कहता हूँ पासबुक, चेकबुक वगैरह भी घर पर आपके आ जाती है। लेकिन ये मानिए कि अगर आपको फ्यूचर में कभी ब्रांच की जरूरत पड़ती है तो आप किस ब्रांच जाएंगे, कोई ब्रांच है नहीं ना, तो ब्रांच होती है। आप लोग ऑनलाइन अकाउंट ओपन करें, इसको भी, इसका भी आपका एक ना एक होम ब्रांच आपको दिया जाएगा। तो फ्यूचर में कुछ भी होता है तो आप उस ब्रांच जाकर आप बात कर सकते हैं। तो भाई आपको ब्रांच सेलेक्ट करना है, जो भी आपका होम ब्रांच रहे। भाई अलग अलग ब्रांच जो आपकी नियर बाय ब्रांच होंगी वो आपकी लोकेशन से फेच होकर आ जाएंगे। जो आपके नियर बाय में सबसे नियर में ब्रांच हो, सबसे बढ़िया ब्रांच हो, आप लोग उस ब्रांच को इंस्टॉल कर जो ब्रांच पास में हो उसे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद नीचे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये पेज आएगा, अगेन आप लोगों को नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों ये पेज आएगा, रीड टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करना है, टिक करना है, नेक्स्ट करना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को फिल करना है। फिल करने के बाद आप सभी लोग को सिंपल नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही ये पेज आपके सामने आएगा जहाँ पर आप सभी लोग को जो कार्ड का टाइप है इस पे क्लिक कर जो डोमेस्टिक है उसे सेलेक्ट कर लेना है। एंड उसके अलावा जो कार्ड पर नेम है, नेम ऑन द कार्ड, जो आपका नाम फिल रहेगा वहां पर अगर आप अपना नाम ना छोड़कर किसी और नाम, किसी और का नाम लिखना चाहते हैं तो वो नाम लिखकर नीचे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद ये पेज आपके सामने आएगा, यहाँ पर टिक कर आप सभी लोग को प्रोसीड करना है, नेक्स्ट करना है। एंड उसके बाद नीचे आप लोग को स्टार्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस स्टार्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ओके करना है, फिर ये पेज आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर प्रॉपर लेके आ रहा है कि आप सभी लोग को अपना पैन कार्ड लेके रखना है, एक व्हाइट शीट ऑफ पेपर एंड एक पेन लेके रखना है, इतनी चीजें रखना है। परमिशन को अलाउ करना है, जैसे स्टार्ट जर्नी पे क्लिक करेंगे परमिशन के लिए अगर बोले तो उसे अलाउ कर देना है। उसके बाद आपके सामने एसबीआई का 5 से 10 मिनट के अंदर एजेंट आएगा एक, जो आपसे पैन कार्ड दिखाने के लिए बोलेगा तो उसे पैन कार्ड दिखा दीजिएगा। व्हाइट शीट ऑफ पेपर पे सिग्नेचर करने के लिए बोलेगा तो सिग्नेचर करके दिखा दीजिएगा। इतना सा काम कर लिया। कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कर लीजिएगा, वो आपसे आपकी डेट ऑफ बर्थ या कुछ डिटेल्स पूछ सकता है तो आप लोग उन डिटेल्स को बता देना है। आपने इतना सा काम कर लिया, डिटेल्स वही पूछेगा जो आपने फिल किया है, कोई रॉकेट साइंस नहीं रहेगी डिटेल्स में, तो आपने बता दिया, दैट्स इट। आपका 24 से 48 घंटे के अंदर जब आपका अकाउंट है वो एक्टिवेट